नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 6 जो हमारी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया थी उसका भाग 1 हम पढ़ चुके थे बच्चों। भाग 2 आज हम भाग 2 उसका पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब में ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। अब यह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो बच्चों, जहाँ तक कि पत्रों का यानी चिट्ठियों का सवाल है, तो उसकी अगर हम बारीकी से उसे देखें तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा, अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पत्र ना लिखा हो। क्यों बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते हैं तब भी आपने देखा होगा कि हम लोग आपसे प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं, और बच्चों पिता को पुत्र के लिए पत्र, या माँ का बेटे का किसी का भी पत्र, या मित्र को पत्र जैसे हम लिखवाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने पत्र ना लिखा हो या जिसने पत्र का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। आप लोगों के समय तो वो वाले पत्र नहीं है जिनका बेसब्री से इंतज़ार होता है, ठीक है ना। तो पहले ये हुआ करते थे जब ये मोबाइल या फ़ोन जो थे, ये जब ये साधन नहीं थे। हमारे जो सैनिक होते हैं वो तो जो पत्र होते हैं उनका बड़ा उत्सुकता होता है बच्चों। उत्सुकता माने होता है आतुरता। बहुत आतुर रहते थे, पत्र का बहुत आतुरता से इंतज़ार करते थे कि आज हमारा पत्र आएगा। उसकी कोई मिसाल माने होता है बच्चों, मिसाल माने होता है उदाहरण। उसका तो कोई उदाहरण ही नहीं है कि वो किस तरीके से अपने पत्रों का इंतज़ार किया करते थे पहले। एक समय तो ऐसा दौर माने होता है बच्चों समय। एक समय ऐसा था जो लोग जो थे महीनों तक पत्रों का इंतज़ार करते थे, पर अब तो कोई बात ही नहीं है। इतने साधन आने जाने के परिवहन संस्थान होता है बच्चों, आने जाने के साधनों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि उसने सब कुछ दूरी घटा दी है। कैसे हो गई है कि चाहे हम कितनी भी दूर बैठे हैं, मोबाइल से या वीडियो कॉल से, मतलब अन्य साधनों से हम बात कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले के लोगों का जो संचार का साधन था, यानी भेजने का जो संचार माने होता है बच्चों भेजना, जो भेजने का साधन था वो एकमात्र क्या था, चिट्ठी थी, जिससे वो अपने मतलब राजी खुशी जो थी वो चिट्ठी के ही माध्यम से दे सकते थे। पर आज जो है साधन बहुत विकसित हो चुके हैं। विकसित माने बढ़ चुके हैं। कैसे, ईमेल द्वारा और एसएमएस के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, मतलब और वीडियो कॉल के द्वारा हम सब कुछ अपना मतलब इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप से अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर जब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय
जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। क्या बता रहे हैं? आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की जो चिट्ठियां हैं वो संभाल कर विरासत के रूप में रखी हूँ, ठीक है। या फिर बड़े बड़े लेखक जो लेख लिखने वाले हैं वो विरासत मतलब बची हुई जो संपत्ति है उसके रूप में, क्या कहे बच्चे, विरासत किसे कहते हैं? विरासत होती है संजोकर माने संभाल कर। विरासत माने होती है बच्चों बची हुई संपत्ति के रूप में रखे हैं। जैसे हम अपने बड़े बूढ़ों की संपत्ति को संभाल कर रखते हैं, इस तरीके से या उन्होंने उनके पत्रों को संभाल कर रखा होगा। ऐसा कोई मतलब बहुत ही लोग कम होंगे जिन्होंने रखा होगा। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी माने होता है बच्चों परिश्रमी। कभी आपको पता है, कभी लिखने वाला। प्रशासक होता है बच्चों जिसे हम जिला अधिकारी या डीएम भी कहते हैं। पत्रकार पत्र लिखने वाला होता है पत्रकार। सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान माने होता है बच्चों खोज का विषय है, ठीक है। अगर आज ऐसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। अगर आज जैसे साधन होते तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो जेल में से पत्र नहीं लिखते बल्कि अपनी पुत्री को फ़ोन करते या एसएमएस के द्वारा अपना संदेश भेजते। तो ये जो पत्र हैं ये लोगों को प्रेरणा देने, करोड़ों लोगों को जो है प्रेरणा दे रहे हैं। कौन से? जो पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। और पत्रों को तो अब सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। बहुत से हमारे ऐसे होते हैं, बहुत से हमारे संदेश ऐसे होते हैं जिसे हम संभाल कर भी रख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, यादगार के रूप में, ठीक है ना बच्चों। यादगार के रूप में हम जो हैं संभाल कर रख लेते हैं। दुनिया में तमाम माने बहुत सारे, तमाम माने होता है बच्चों पूरे, संग्रहालय माने होता है बच्चों संग्रह धनालय। संग्रह माने इकट्ठा करना, आलय माने घर। वह स्थान जहाँ पर, जिसे हम म्यूजियम भी कहते हैं, जहाँ हम पुरानी वस्तुएं, मूर्ति, राजाओं के वस्त्र या राजाओं के पेन जिससे वो लिखते थे, इन तरीके की जो हम चीज़ों को जहाँ रखी जाती हैं उसको हम संग्रहालय भी कहते हैं, म्यूजियम भी कहते हैं। बच्चों आप जाते हैं घूमने के लिए तो आप म्यूजियम में देखते हैं कि बहुत सारी जानी मानी उनका जो होता है जानी मानी हस्तियाँ, यानी मशहूर जो लोग होते हैं, जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, जो मशहूर लोग होते हैं उनके पत्रों का अनूठा संकलन माने इकट्ठे कर रखे हैं, संकलन है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जो बहुत से पत्र ऐसे हैं कि देश को, काल को मतलब समय को, और समाज को, जो हमारा समाज है उसे सही से समझने का असली पैमाना है। पैमाना किसे कहा गया है? मापदंड है। क्या है? पैमाना माने होता है मापदंड है। भारत में जो थी आज़ादी थी, उससे पहले जो युद्ध हुआ था, महासंग्राम माने होता है बच्चों युद्ध के दिनों में अंग्रेज अफसर अपने जब हमारे आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का और भारतीय लोगों का युद्ध हो रहा था तो जो अंग्रेज अफसर थे वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, जो आगे चलकर वही पत्र जो थे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी बन गए। बहुत सी ऐसी पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम के दिनों में मतलब कितनी इनकी जो ज़मीन थी, कितनी वो थी, कितनी मजबूती थी। तो बच्चों अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। महात्मा गांधी के पास
दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के मतलब महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम, मैंने बता दिया है, तमाम माने होता है बच्चों पूरे, तमाम माने होता है बच्चों पूरे। पूरे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया ही लिखा आता था, उससे वो उस जगह तक पहुंच, जहां वे रहते थे वहीं पर पहुंच जाता था। किससे? महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था और वे जहां भी महात्मा गांधी होते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था बच्चों, देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारा आंदोलन हुआ था, उसमें कई दिग्गज हस्तियाँ, दिग्गज माने होती है बच्चों जो बड़े बड़े, दिग्गज माने होती है बच्चों बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। दिग्गज और हस्तियाँ माने मशहूर, जो बड़े बड़े मशहूर लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पास के देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पर पत्रों का जवाब देने मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका मतलब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादा पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्र को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार की ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। क्या बता रहे बच्चों? पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में, आज़ादी के समय जो था बहुत ही बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों के जवाब देने का भी उनका कोई जोड़ नहीं था। क्या लिखते थे? जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, जैसे ही पत्र मिला उसके बाद वो उसका जवाब देने में जुट जाते थे। और पत्र इतने बड़े होते थे कि लिखते लिखते उनके हाथ, जब दाहिना हाथ थक जाता था तो फिर वो उस पत्र को बाएं हाथ से लिखने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के जो तमाम नायक थे, ठीक है ना बच्चों, जो भी उसके जो महान नायक थे, आज़ादी के नायक माने होता है बच्चों तमाम माने बच्चा होता है पूरे, और नायकों माने होता है आज़ादी के जो वीर नायक थे, वह उनके पत्र जो हैं महात्मा गांधी के ही नहीं हैं बल्कि पूरे जो आज़ादी के समय में जो वीर नायक थे उनके पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते हैं। और पत्र भेजने वाले लोग उन पर को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रशस्ति पत्र होता है बच्चों प्रशंसा के पत्र। प्रशस्ति पत्र माने होता है प्रशंसा के पत्र। जो पत्र भेजने वाले लोग थे वह उन पत्रों को जो थे किसी प्रशंसा के पत्र से कम नहीं समझते थे। कई लोग तो उन पत्रों को जैसे हम फोटो में फ्रेम करा लेते हैं उसी प्रकार से फ्रेम करा के रख लिया करते थे कि मतलब ये पत्र हमें उससे मतलब एक महान हस्ती यानी जो मशहूर लोग हैं उन्होंने ये लिखा है। यह पत्रों का जादू ही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में, पत्रों को ही आधार मानकर बहुत सी भाषाओं में कई किताबें भी लिखी जा चुकी। जैसे बच्चों आपने पाठ पढ़ा था इंदिरा गांधी मैंने पिता का पुत्री को पत्र, तो जब जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था वो पत्र था। गांधी जी ने भी अपने बेटे को पत्र लिखा था, गांधी जी ने अपने बेटे को जो पत्र लिखा था और कस्तूरबा गांधी को। इसी तरीके से बहुत सी किताबों में चैप्टर पाठ भी मतलब कुछ पत्रों से लिखे गए हैं। अब अगला पैराग्राफ हम देखेंगे बच्चों। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र वचन नाम और निराला पत्र को हमको लिखियो है कहाँ, या पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर
नए लेखकों का बहुत प्रेरक जवाब थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्र संचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बच्चों क्या लिखा है, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। दस्तावेज माने बहुत ही मशहूर जो कागज होते हैं हमारे, क्या होता है बच्चों, जो बहुत ही मशहूर हमारे कागज होते हैं वे होते हैं दस्तावेज, जरूरी कागजात होते हैं। मतलब ऐसे वास्तव में पत्र किसी, जैसे हमारे मकान के कागज होते हैं, किसी ज़मीन के कागज होते हैं, उससे कम नहीं मानते थे लोग पहले के पत्र को। पंत ले थे और 100 पत्र बच्चन के नाम से थे। बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन जो हमारे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब जो लेखक थे इनके नाम थे। निराला जी को पत्र लिखा उन्होंने। और पत्रों के जो आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिलती हैं जिसमें पत्रों का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र जो थे वो खास तौर से नए लेखकों के प्रेरक जवाब थे। जो नए नए लेखक थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के समय में, वो नए लेखकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे। और पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद, मतलब मुस्तैद माने होते हैं हमेशा तैयार रहने वाला। मुस्तैद माने होता है बच्चों हमेशा जो तैयार, मुस्तैद रहता, तैयार थे। पत्रों का जवाब बहुत जल्दी देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी द्वारा लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरणादायक हैं। प्रेरक मतलब हमें हमारे जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। सन 1915 से सन 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथा मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है इन पत्रों में। 1915 में से लेकर 1941 के बीच जो पत्र इकट्ठे हुए, संग्रह माने होता है इकट्ठा करना बच्चों, प्रकाशित माने होता है छपे, जिसमें बहुत से नए तथ्य और का वर्णन जो है वो किया गया। अब आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में पत्र सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग ने की है। मतलब पत्र व्यवहार की जो परंपरा है भारत में वो बहुत पुरानी है, बहुत समय से चली जा रही है। और आज़ादी के बाद जो है असली विकास, तो इसका असली जो बढ़ावा इसको मिला वो आज़ादी के बाद बढ़ा। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल माने होता है बच्चों अच्छी, गुडविल माने होता है हैसियत, गुडविल माने होता है भलाई, अच्छाई जो है सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। जो सरकारी जो दफ्तर हैं उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छाई जो है वो डाक विभाग में देखी गई है पत्रों की है। इसकी खास वजह ये, आगे देखें बच्चों, इसकी खास वजह यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का भी सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक ही नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों और गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है, खास वजह है ये लोगों के पत्र जो है, डाक विभाग जो है सबसे मतलब अच्छा साधन रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकारी विभागों से में पत्र का या उसका भी जो सबसे अच्छा साधन, जो सबसे अच्छाई है वो सिर्फ डाक ही विभाग में है। डाक मतलब
डाकघर में है। इसकी वजह है कि ये लाखों लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर पहुंचता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी की हैसियत बरकरार है। हैसियत माने होता है बच्चों रंग ढंग तरीका। हैसियत माने होता है बच्चों तरीका। अभी भी ढंग 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 जो है तरीका अभी भी बरकरार है, मतलब जारी है। बरकरार माने होता है जारी है। शहर के इलाकों में आलीशान हवेलियां हों, आलीशान मतलब अच्छी बड़ी बड़ी हवेलियां हों, या झोपड़पट्टियां मतलब झोपड़ी जो होती हैं वो हों, या दुर्गम जंगलों, दुर्गम माने होता है बच्चों कठिन, जंगल में घिरे गांव हों, जो दुर्गम माने बहुत ही कठिन जंगल हों, या जंगलों से घिरे गांव हों, या बर्फबारी के बीच में जहां बर्फ गिरती है, बर्फबारी माने जिन पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ के लोग हैं, या समुद्र तट पे जो मछुआरे रहते हैं समुद्र के किनारे, या फिर रेगिस्तान की ढांडियाँ मतलब होता है बच्चों कच्चे मकान, जो रेगिस्तान की ढांडियों में कच्चे मकानों में लोग रहते हैं, वो आज भी अपने चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारी कोई चिट्ठी आएगी। एक नहीं करोड़ों खत अन्य सेवाओं के लिए, करोड़ों लोग जो है खतों के लिए, अपनी चिट्ठियों के लिए, या और जो डाकघर में जो अन्य सेवाएं हैं उनके लिए डाकघरों तक के दरवाजों तक पहुंचते हैं। और इनकी बहुआयामी माने होता है बच्चों लंबा चौड़ा, आयामी माने होता है लंबा चौड़ा, बहु माने बहुत, आयामी माने लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ाई भूमिका नजर आ रही है। किसकी? पत्रों की। दूर देहात में लोग, दूर देहात माने होता है दूर माने दूरी होता है बच्चों, देहात माने होता है गांव में जो लाखों गरीब लोग हैं उनके चूल्हे मनी आर्डर होता है धनादेश। अर्थव्यवस्था होती है हमारी वित्तीय, जो खर्चा पानी जो चलता है वो काय से चलता है, मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। या दूसरे के घर से मनी आर्डर भेजा तो उसने, मनी आर्डर माने पैसे भेजना, धनादेश धन को भेजना, पैसे को भेजना, उसी से ही घरों में लोगों के चूल्हे जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर जो गरीब गांव में और जो गरीब बस्तियों में गांव में चिट्ठी, और गरीब बस्तियां मतलब गरीब मतलब जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं उस बस्ती में मनी आर्डर लेकर जो पहुंचने वाला डाकिया होता है वो देवदूत के रूप में समझा जाता है। देवदूत यानी भगवान का भेजा हुआ दूत। जैसे वो सोचते हैं कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है, उसकी तरह उसको मानते हैं लोग। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह संदेश लाता है, मनी आर्डर से पैसे लाता है, इसीलिए सब लोग उसको बहुत बेसब्री से डाकिए का इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2 पढ़ा है। अब कल आपको नोट्स के द्वारा इसके प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।